हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एसएसटी जो सब्जेक्ट है यूपी टीजीटी के लिए, उसके चारों सब्जेक्ट यहाँ पे आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो। चारों सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ पे आप तैयारी करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं और सुनहरा अवसर मिला है यूपी टीजीटी के लिए। तो आज आपका पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ये टॉपिक चलेगा और पॉलिटिकल साइंस आपका बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा। आज आपका पहला वीडियो ये है, तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति शास्त्र व राज्य की परिभाषा, निर्माणक तत्व तथा राजनीति शास्त्र के अध्ययन के उपागम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे कराई जाएगी और जो भी कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाएगा वो बिल्कुल प्रमाणिक और विश्वसनीय कंटेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, देखिएगा सबसे पहले राज्य शब्द का जो प्रयोग किया था वो राजनीतिक विचारक कौन है, और बड़ा नाम मैकियावेली। देखिएगा राइट आंसर होगा मैकियावेली। और बड़ा नाम है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत और बड़े राजनीतिक विचारक है, पॉलिटिकल थिंकर है, राजनीतिक विचारक मैकियावेली। तो मैकियावेली ने सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया था, तो राइट आंसर होगा मैकियावेली। नेक्स्ट चलिएगा, किसने कहा था, किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है। देखिएगा काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, पीजीटी टीजीटी में पूछा जा चुका है, टीजीटी में 2 बार और पीजीटी में 1 बार पूछा जा चुका है। किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ होता है और अंत होता है, प्रारंभ और अंत होता है? तो देखिएगा ये कहा था गार्नर महोदय ने। गार्नर महोदय राइट आंसर होगा। गार्नर महोदय ने ये स्टेटमेंट दिया था कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ ही प्रारंभ और अंत होता है। नेक्स्ट चलिएगा, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। देखिएगा सेम स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट आया और ये जीआईसी 2017 में भी पूछा जा चुका है, पीजीटी में पूछा जा चुका है, टीजीटी में पूछा जा चुका है। तो थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके वही स्टेटमेंट पूछा गया। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गार्नर महोदय का ही है, राइट आंसर गार्नर महोदय होगा। नेक्स्ट चलते हैं, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? और देखिएगा सामाजिक संस्थाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है राज्य को, तो राइट आंसर होगा राज्य को माना जाता है। राज्य के कितने आवश्यक तत्व हैं? और राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं वो 4 आवश्यक तत्व हैं। देखिएगा सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहली परीक्षाओं में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट आपके सामने रखे गए हैं। तो बड़े ध्यान से और 2 बार रिपीट करके इसको देखिएगा, यहीं का यहीं आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमारे यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा प्रमाणिक दिया जाएगा, विश्वसनीय दिया जाएगा और ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगाया जाएगा। फटाफट आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए, राज्य के आवश्यक तत्व 4 हैं और राज्य के जो अनिवार्य अंग है वो भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, ये आवश्यक अंग हैं राज्य के। और 2 प्रश्न इसी प्रकार के पूछे गए, राज्य के अनिवार्य अंग भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता और राज्य के आवश्यक अंग सरकार, संप्रभुता, भूभाग। तो देखिएगा ये महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं ये प्रश्न और पहले भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो राज्य के जो अनिवार्य अंग है वो भूमि या भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, ये महत्वपूर्ण पार्ट है राज्य के।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बार बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट चलिएगा, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? देखिएगा, संप्रभुता जो है वो किसी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, मूल तत्व इसको कहा जाता है। तो संप्रभुता जिस राज्य में होती है वो राज्य सुदृढ़ होता है और वास्तव में राज्य की परिकल्पना उसी से ही की जा सकती है, क्योंकि राज्य है तो राज्य का जो मूल तत्व है और वो मूल तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता होनी चाहिए तभी राज्य की कल्पना की जा सकती है। नेक्स्ट चलिएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा संप्रभुता। नेक्स्ट चलिएगा, मनु के अनुसार राज्य के अंग है, और मनु के अनुसार राज्य के अंग राजा, अमात्य और कोष ये है राजा, अमात्य, कोष, और ये पीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट चलिएगा, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? और देखिएगा उसी प्रकार का प्रश्न दोबारा रिपीट किया गया। किसी राज्य का मूल तत्व कौन सा है? संप्रभुता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संप्रभुता है। कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? संप्रभुता है। तो देखिएगा उसी चीज को पूछा गया दोबारा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न, संप्रभुता राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिएगा, राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? और राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? संप्रभुता को ही माना जाता है। और यही प्रश्न कई प्रकार से उसकी शब्दावली में परिवर्तन करके बार बार पूछा गया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? संप्रभुता को माना जाता है राज्य का आत्म तत्व। नेक्स्ट चलिएगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका है पॉइंट, कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? देखिएगा ये थोड़ा डिफरेंट इनके विचार हैं सीले महोदय। और सीले महोदय कहते हैं कि भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। हालांकि भूभाग के बगैर किसी राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन सीले महोदय का ऐसा स्टेटमेंट है, सीले महोदय का ऐसा मानना है कि भूभाग जो है वो राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो ये स्टेटमेंट दिया था सीले महोदय ने, और बार बार ये पूछा जाता है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जीआईसी 17, 12 और 2009 की परीक्षाओं में पूछा गया। इसके अलावा टीजीटी 11 और 1999 में भी ये पूछा गया, और पीजीटी में भी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसी जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा चेंज करके भी पूछा जाता है। यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो ये भी सीले महोदय का ही है। वही शब्दावली में थोड़ा परिवर्तन करके वही स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया, और पीजीटी 2002 में ये पूछा गया है प्रश्न। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके जो विचार है सीले महोदय के वो थोड़े अलग। इन्होंने राज्य का जो अनिवार्य तत्व है वो भूभाग को नहीं माना है। तो ये स्टेटमेंट सीले महोदय का है। नेक्स्ट चलिएगा, किसको ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है? देखिएगा किसको ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है, और टीजीटी में पूछा जा चुका है, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्य का नागरिक माना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिएगा, शहर राज्य शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? देखिएगा ये प्रश्न पूछा गया, डीएसएसबी में पूछा गया, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये अध्यापक भर्ती परीक्षा में ये पूछा गया 2014 में। शहर राज्य शब्द का सामान्यतः किससे संबंध है? और ये प्राचीन ग्रीस से संबंध है, प्राचीन ग्रीस से संबंधित है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। नेक्स्ट चलिएगा, पॉलिस का मतलब क्या है? देखिएगा पॉलिस का मतलब क्या है, और पॉलिस का शब्द जो पॉलिस शब्द है POLIS,
पोलिस का मतलब क्या है? शहर राज्य या नगर राज्य कहा जाता है पोलिस को। नेक्स्ट चलिएगा, राज्य ही नगर था और चर्च भी। देखिएगा, राज्य ही नगर था और चर्च भी, ये स्टेटमेंट किस व्याख्या का विवरण देता है? और ये वाक्य जो है किस व्यवस्था का विवरण देता है? और ये यूनानी नगरों का विवरण देता है, यूनानी नगर से संबंधित है, तो यही इसका आंसर होगा, यूनानी नगरों का। पीजीटी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलिएगा, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? और ये यूनानी भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, और यही प्रश्न इसी प्रकार का ऊपर पूछा गया। और पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, और यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यूनानी या ग्रीक भाषा से इसको लिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिएगा, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटॉस शब्द से हुई है, यह कैसा शब्द है? और यह एक लैटिन शब्द है, राइट आंसर होगा, यह एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है। नेक्स्ट चलिएगा, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा था? देखिएगा, दोबारा से स्टेटमेंट को देखते हैं। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, ये स्टेटमेंट दिया था डिमोक ने, डिमोक महोदय ने ये स्टेटमेंट दिया था। एलटी ग्रेड में ये पूछा जा चुका है 2018 में। चलिएगा, नेक्स्ट चलते हैं, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। मैकाइवर महोदय ने ये स्टेटमेंट दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है। और ये आज आपका जो पहला वीडियो था ये समाप्त होता है, और स्टार्टिंग आपकी हो गई है। स्टार्ट यहाँ पे किया गया है आपका पॉलिटिकल साइंस, और टीजीटी के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्न और पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको कंप्लीट कराया जाएगा, और यहाँ से तैयारी करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सारे वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो दिए जाएंगे और सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, नमस्कार।